तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी से। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे बताता जाऊँगा कि शेयर जो है वो कंपनी का कैपिटल का वो हिस्सा जो मिनिमम सबसे छोटा हिस्सा जो है ना कैपिटल का, उसे कहा जाता है एक शेयर। एक शेयर की कोई फेस वैल्यू होगी, 100 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है। यानी ये कंपनी की फेस वैल्यू, यानी आप इसे कह सकते हैं लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य कह सकते हैं जिसे। तो जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है तो लोगों को बताती है कि भाई हमारी कंपनी का शेयर जो है 10 रुपये का है, हमारी कंपनी का शेयर जो है 100 रुपये का, हमारी कंपनी का शेयर जो है 1000 रुपये का। यानी आपको एक हिस्सेदारी चाहिए तो 100 रुपये दीजिए, आपको 2 हिस्सेदारी चाहिए तो 200 रुपये दीजिए, आपको 3 हिस्सेदारी चाहिए तो 300 रुपये दीजिए, आपको 50 हिस्सेदारी चाहिए तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 5000 रुपये दीजिए, आपको 1 लाख हिस्सेदारी चाहिए तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 1 करोड़ रुपये दीजिए, एंड सो ऑन। ठीक। तो कंपनी की एक फेस वैल्यू, बट कंपनी की अपनी एक इशू प्राइस भी होता है और एक मार्केट प्राइस भी होता है। इशू प्राइस, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू तीनों में फर्क होता है। इशू प्राइस का मतलब कि मेरे कंपनी का शेयर है 100 रुपए का और मैं उसे इशू करना चाहता हूं, मतलब लोगों को बेचना चाहता हूं 120 रुपए में। ठीक है, क्यों बेचना चाहते हो 120 रुपए में? मेरी मर्जी, हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा 100 रुपए का शेयर हम 120 में बेचेंगे, तुमको लेना है लो, मत लेना मत लो, मर्जी हमारी चल रही है। तो ये इशू प्राइस। इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है। 100 रुपये का शेयर है, 100 ही रुपये का शेयर है, 100 ही रुपये का शेयर में 120 में बेचता हूँ, 100 ही रुपये का शेयर में 200 रुपये में बेच सकता हूँ, 100 ही रुपये का शेयर मतलब 5000 रुपये में बेच सकता हूँ, मर्जी मेरी। 100 रुपये से कम में बेच सकते हैं क्या? बेच सकते थे, 2013 के कानून ने बंद कर दिया। तो 100 रुपये के शेयर को आप 90 रुपये में नहीं बेच सकते। आपका इशू प्राइस 90 रुपये नहीं हो सकता, 100 रुपये या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। फिर ये मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट, जब एक बार आपने शेयर इशू कर दिया और आपकी कंपनी जो है वो अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को किसी और को बेचना चाहते, तो अपने शेयर को यदि किसी और को बेचेंगे तो उस समय मार्केट में उस जो शेयर चल रहा होगा, जो रेट चल रहा होगा, उस रेट पे बेचा जाएगा। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर 10 रुपये का इशू हुआ था, आज 9000 रुपये के आसपास का है, नहीं 900 रुपये के आसपास का है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना का। हाँ, तो इतने गुना ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट प्राइस। आज मैं यदि रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने जाऊँ तो मार्केट प्राइस पे मिलेगा, चाहे वो 900 रुपये का हो चाहे 9000 रुपये का हो, मुझे 10 रुपये पे नहीं मिले। ठीक है, तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी जब इशू किया गया था उस समय। हो सकता है उसे 12 रुपये में इशू किया गया, हो सकता है 15 रुपये में इशू किया गया हो, पर आज उसका प्राइस मार्केट में चल रहा है 900 रुपये। तो मुझे खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 900 रुपये। तो मार्केट प्राइस जो है कुछ भी हो सकता है, 900 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। यह है प्रीवेलिंग इन मार्केट एट एनी टाइम आफ्टर इशू। आपने इशू कर दिया, उसके बाद मार्केट में जिस रेट पे बिक रहा है वो उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, हाँ हो सकता है,
फेस वैल्यू से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी कंपनी जो बनी थी वो नुकसान में चली गई, इतना नुकसान में चला गया कि आपका कैपिटल ही नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव नहीं मतलब कम हो गया। तो 1 लाख रुपए आपने लगाया था, आज उसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं है। फेस वैल्यू से कम में भी मार्केट में बिक सकता है। अच्छा, एक वर्ड है जिसको कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप, कैप नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी issued to public. Number of shares in a company issued to public multiplied by market price. ठीक है, असल में ये कंपनी की वैल्यू बताती है, वैल्यू ऑफ कंपनी, कि कोई कंपनी कितनी महंगी है इस समय, ये उसके मार्केट प्राइस से पता लगता है। जितना शेयर मार्केट के अंदर इशू किया गया है मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आपका शेयर है जो इशू किया गया अपने मार्केट में, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड। ठीक, अब जो शेयर आप इशू करते हो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इशू की, इनिशियल इशू। इनिशियल इशू, इनिशियल इशू मतलब सर्वप्रथम इशू, सर्वप्रथम इशू। ठीक है, तो सर्वप्रथम इशू को इंग्लिश में अलग नाम भी दिया गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहा जाता है, और आईपीओ जो है वो सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी लेके आती है, सारी कंपनियां नहीं। बाकी कंपनी इशू करेंगी तो उसको कहेंगे इनिशियल इशू, उसको आईपीओ नहीं कहेंगे। पर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो इशू करेगी तो उसको कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, अदर कंपनी सिर्फ इनिशियल इशू पे। अब इनिशियल इशू जो होगा वो 2 प्रकार से इशू हो सकता है, लंपसम और पेमेंट इन पार्ट्स। लंपसम का मतलब है ऑल द पेमेंट्स received at once। ये पेमेंट का क्या मतलब है? ऑल द पेमेंट का मतलब है इशू प्राइस। जितना भी इशू प्राइस है वो पूरा आपको एक ही बार में मिल जाता है तो कहलाएगा लंप सम। ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड इन पार्ट्स। आपको पेमेंट किस्तों में मिल रहा है। पेमेंट्स का क्या मतलब है? पेमेंट का मतलब है इशू प्राइस। इशू प्राइस किस्तों में कैसे मिल सकता है? सुनिए, आपका फेस वैल्यू 10 रुपये का, आपने इशू भी कितने में किया? 10 रुपये में, तो इशू प्राइस कितना? 10 रुपये। आपने लोगों से कहा भाई जिसको भी शेयर चाहिए वो 10 रुपये के हिसाब से हमें दे। मान के चलो आपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये, 1 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे एक बार में खत्म का। तो रिसीव कितना हुआ? रिसीव हुआ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 लाख रुपए एक बार में, कहानी खत्म। पेमेंट इन पार्ट्स का क्या मतलब है? पार्ट्स का मतलब है कि यही इशू प्राइस
आपको किस्तों में मिले। एप्लीकेशन के समय 2 रुपये, अलॉटमेंट के समय 3 रुपये, फर्स्ट कॉल के समय 4 रुपये और फाइनल कॉल के समय बचा हुआ पैसा यानी 1 रुपये। ये क्या नई कहानी है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल? इसकी कहानी बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको ये बताऊं। तो यदि आपको सारे पैसे 10 के 10 एक बार में नहीं मिलते, ऐसे किस्तों में मिलते हैं, तो कहलाएगा पेमेंट रिसीव इन पार्ट्स। पेमेंट आपको किस्तों में मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन वाले टाइम पे आपको मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 20,000। अलॉटमेंट के समय आपको मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 30,000 रुपये। फर्स्ट कॉल के समय आपको मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 40,000 रुपये। फाइनल कॉल के समय आपको मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 10,000। दिस इज व्हाट, और टोटल आपको मिलना है 30,000 को। मिलना तो उतना ही है टोटल। यहाँ एक बार में पूरा मिल जाएगा, यहाँ किस्तों में मिलेंगे। अब ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल होता क्या है, थोड़ी सी मैं कहानी बता दूँ। देखो भाई, जब आप मार्केट में शेयर इशू करते हो, तो मार्केट में शेयर इशू करते हो तो एक प्रोस्पेक्टस छपवाते हो। उस प्रोस्पेक्टस के अंत में एक फॉर्म देते हो, जैसे मान के चलो यहाँ नोट्स लिखा, तो नोट्स के लिए मैं लिख दूँ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ लिख दो कि अप्लाई करने वाला अपना नाम लिखे, कितने शेयर चाहिए ये लिखे, फलाना लिखे, ठिकाना लिखे, सारा लिखे, और साथ में पैसे लगा के वो डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक लगा के हमें भेजे। ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने शेयर खरीदना है वो फॉर्म लेगा, फॉर्म खरीदेगा और फॉर्म में भरेगा और साथ में एप्लीकेशन के पैसे देगा, अलॉटमेंट के पैसे देगा, फसल नहीं। यदि मैंने उससे लवसम पैसे मांगे थे तो सारे पैसे एक बार में दे देगा। किसी को 1,000 शेयर चाहिए, 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा 1,000 और 10,000 रुपये एक बार में दे देगा। पर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, गरीब आदमी है, एक बार में 10 रुपये कहाँ दे पाएंगे। गाड़ियाँ लेते हुए किस्तों पे, गाड़ी खरीदने जाओ, गाड़ी वाला बोले कि भाई 13 लाख रुपए की गाड़ी है, एक बार में दे। तो भाई 13 लाख रुपए की गाड़ी एक बार में कोई गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी तो ले ही नहीं पाएगा। जो कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा ही हुआ करता था। गाड़ियाँ किस्तों पे नहीं मिला करती थी, बहुत कम मिलती थी। ठीक है, घर किस्तों पे नहीं मिला करते थे, बहुत कम मिलता था घर किस्तों। अधिकतर गाड़ी जो है वो लमसम अमाउंट, एक बार पैसे दो और गाड़ी खरीदो, एक बार पैसे दो और घर खरीदो, एक बार पैसे दो कोई सामान खरीदो, मोबाइल ही खरीदो, एक बार पैसे दो। ऐसा किस्त वाला हिसाब किताब नहीं था। तो बताओ, एक बार पैसे दो गाड़ी खरीद लो, मजाक थोड़ी है। 13 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तुम 40,000 रुपये की तनख्वाह कमाते हो, तुम सोचते हो कि यार मेरे पास भी एक गाड़ी होती। तो 40,000 रुपये की तनख्वाह कमाने वाला एक गाड़ी लेने के लिए उसको 13 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए कितने दिन इकट्ठा करने पड़ेंगे, वो भी बचा के। और शायद ना भी हो इकट्ठा, क्योंकि घर के अलग ही खर्चे हो। तो कंपनी आपको क्या करती है? ऑप्शन देती है कंपनी, गाड़ी वाली कंपनी, तो भाई लोन ले लो, किस्तों में दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई खरीद रहा है। फिर आजकल 30,000 रुपये कमा रहा है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये वो भी गाड़ी में घूम रहा है। जिसकी सैलरी 25,000 रुपये वो भी गाड़ी में घूम रहा है। जिसकी सैलरी 20,000 रुपये वो भी गाड़ी में घूम रहा है। 5-7 हज़ार रुपये की किस्त, 7-8 हज़ार रुपये की किस्त बनाते हैं, छोटी वाली गाड़ी ले लेते हैं, मस्त वैगनार, ऑल्टो, ये सब मस्त बोलते। ठीक है, 7,000-8,000 रुपये की किस्त बनती है। ये इसी प्रकार से कंपनी ने भी सोचा कि यदि हम 10 रुपये एक बार में मान लेंगे और किसी को 10,000 शेयर चाहिए तो 1 लाख रुपये उसे देना पड़ेगा। अब 1 लाख रुपये उसके पास मान के चलो ना हो, गरीब आदमी हो, रिक्शा वाला हो, रिक्शा चलाता हो, वो शेयर लेना चाहता है ना भाई? कोई भी ले सकता है ना शेयर। रिक्शा चलाता है, रिक्शा ड्राइवर, उसके पास पैसे नहीं है, वो 1 लाख शेयर ले रहा है, वो 10,000 शेयर लेना चाहता है। मैंने उससे 10 रुपये मांग लिए, 1 लाख रुपये था ही नहीं उसके पास, नहीं ले पाएगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर भाई, तेरे लिए मैं स्कीम बदलूंगा, और मैंने उससे कहा तेरे लिए मैं किस्तों में शेयर दूंगा। तो
मुझे 2 रुपये अभी दे दियो, 3 रुपये बाद में, 4 रुपये बाद में और 1 रुपये बाद। ऐसे कैसे, कब कब देंगे, बताओ बताओ। सुन लो, जब तू एप्लीकेशन भरेगा, बोलेगा कि साहब हमको शेयर दे दो, उस समय तो 2 रुपये दे दियो मुझे। और जब मैं तुझे चिट्ठी भेजूंगा कि मुबारक हो, आपको शेयर मिलते हैं 10,000, आज से आप 10,000 शेयर के मालिक, अलॉटमेंट का चिट्ठी, उस टाइम तो उसी खुशी में 3 रुपये दे दियो, 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और फिर हम तुझसे बाद में एक कॉल करेंगे, ऐसे कॉल कर सकते हो, चिट्ठी भेज सकते हो, है ना, ईमेल भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। तो कॉल करेंगे, भाई तू पैसे दे दियो, 4 रुपये तब मांगेंगे जब भी तेरे को कॉल करेंगे। फिर फाइनल कॉल करेंगे, तेरे से 1 रुपये मांगेंगे और तेरा हिसाब चुकता, तेरे को फिर पैसे नहीं देने, 1 रुपये भी। इस प्रकार तू हमारे 10,000 शेयर का मालिक बन जाएगा और तेरे को एक बार में 1 लाख रुपये देने भी नहीं पड़े। तो इसे कहते हैं पेमेंट इज पार्ट, और ये है लमसम, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी बातें आपको बताई गई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल ही तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।